गोविंदपुर प्रखंड धनबाद डिस्ट्रिक्ट से मैं बोल रही हूँ। मेरा नाम आशा देवी है। आज सोनरिया गांव में आंगनबाड़ी केंद्र में हम गर्भवती, स्तनपान, किशोरी, धात्री के विषय में, जागरूकता के विषय में आज हम जानकारी देंगे। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बुलाए हैं कि किस तरह से गर्भवती महिला को किस तरह से रहनी चाहिए, क्या खान पान खानी चाहिए, स्तनपान दिवस कैसे होना चाहिए और स्तनपान किसको बोला जाता है, छोटे बच्चे की माँ के बारे में भी हम बताएंगे। आप लोग विस्तार रूप से सुने। हम जैसे ये पहले में ये बताने चाहते हैं कि ये जो साग है, ये क्या साग है, जैसे कि ये मुनगा बोला जाता है। मुनगा साग में क्या होता है, आयरन। और ये आयरन जो होती है सो बहुत ही लौह तत्व बोला जाता है। इसमें ये विटामिन बहुत ही अच्छी होती है, इसको खाना चाहिए। अब रही बात टमाटर, टमाटर में कैल्शियम होती है। अब जैसे चावल दाल हम लोग खाते हैं, और ये मिर्ची है, ये खीरा भी है, ये सब साग सब्जी जितने होते हैं ये सब विटामिन जो पाई जाती है। बैगन में लोग कहते हैं कि बैगन में नहीं, हमारा मतलब कुछ गुण नहीं रहता है, लेकिन ये गुण रहता है, इसमें भी है। खीरा में भी हमको विटामिन ए सी सब पाई जाती है। और जैसे कि ये गाजर है, गाजर में हमें क्या पाई जाती है, जैसे कि आंखों की रोशनी बढ़ाती है, विटामिन ए पाई जाती है। जिसको रोतंदी अगर हो जाता है तो गाजर खाएंगे तो उसको क्या होगा, आंखों की रोशनी बढ़ाएगी। और ये साग है, साग में विटामिन ए पाई जाती है, तो साग को खाना भी बहुत जरूरी है, गर्भवती हो या धात्री हो। और नींबू में कैल्शियम होती है, कैल्शियम की कमी अगर किसी को हो जाती है तो उसे बीमारी भी होती है। खान पान हमें अच्छी ढंग से रखना चाहिए। और कही जाती है कि पपीता को सिर्फ हम गर्भवती को नहीं दे पाते, क्योंकि वो से बच्चे पर असर पड़ती है, लेकिन हमें वह गर्भवती को देना चाहिए। दाल भात सब्जी, साग सब्जी, ये सब देना चाहिए। और ये केला है, केला में भी आयरन रहती है। और केला खाने से क्या होती है, उसको जो खून की कमी होती है शरीर में, तो उसको पूरा करती है। एक केला आप डेली खाएं तो शरीर में खून बढ़ाएगी। और कहने का मतलब है जो फले होते हैं, फलों को भी खाए, उसमें विटामिन पाई जाती है। तो इस तरह से खान पान अगर हमारे गांव में जो मिलती है, यहाँ मिल जाती है आसानी से, केला मिल जाती है आसानी से, साग सब्जी मिल जाती है, उतना दूर बाजार जाने की जरूरत नहीं, गाँव में भी हम लोगों को उपलब्ध रहती है। तो आज हम बताने चाह रहे हैं कि किस तरह से मतलब गर्भवती के विषय में हम जानकारी देना चाहते हैं। ये गर्भवती महिला है, तो गर्भवती को कितने घंटा सोना चाहिए और कितने घंटा नहीं सोना चाहिए। गर्भवती को कम से कम 8 घंटा सोना चाहिए, क्योंकि अगर वो दिन में सो लेगी तो रात को उसको जगना पड़ जाएगा। अब जगेगी तो उसके बच्चे पर असर पड़ जाएगी, क्योंकि वो बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बार बार टॉयलेट के लिए जाएगी, तो बच्चे भी जगेंगे, बच्चे भी पेट में रहते हैं। इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, दिन में वो सिर्फ 1-8 घंटा सोए, लेकिन रात को भरपूर नींद 8 घंटा तक लेनी चाहिए। और गर्भवती माता को इसके बारे में जो मैं बता रही हूँ, सही ढंग से आप अगर इसकी निश्चित रूप से सही रूप से कर लीजिएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आंगनबाड़ी में समय पर, टीकाकरण के समय में अपना खून जांच, अपना पेशाब जांच, अपनी रक्त जांच भी करा के, अपनी पंजीकरण आंगनबाड़ी में होती है, पंजीकरण कराएं, इसको समय पर टीका कराएं। और इसके गर्भवती माता को जब बच्चे होंगे तो गर्भवती माता को 1 घंटा के भीतर माँ को दूध बच्चे को पिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो
दूध जब पिलाएंगे तो गर्भवती माता का जो दूध होगी, पहला दूध, गाढ़ा दूध, चिपचिपा दूध, मीठा दूध, पीलापन दूध, जो पहला दूध होता है उसको बोला जाता है कोलेस्ट्रॉल। अब वो खीर सा दूध बोला जाता है। देहात में क्या होता है कि वो मतलब बोलता है कि नहीं बच्चा हुआ बकरी का दूध पिला दे, नहीं, जब तक वो बच्चा हो जाएगी 6 महीना तक अगर नहीं हुआ तब तक कोई अन्य चीज ना देना चाहिए। 6 महीना के बाद में उसे ऊपरी आहार देना चाहिए। इसलिए गर्भवती को बहुत ही अच्छे ढंग से उसे खान पान से रहना चाहिए, अपनी साफ सफाई रहनी चाहिए और साग सब्जियां अच्छी ढंग से वो उसको खाना चाहिए ताकि खून की कमी ना हो। आज सरकारी अस्पताल में इसको प्रसव होनी चाहिए क्योंकि हमें सरकार बहुत सारी उपलब्ध दी है, गाड़ी ममता वाहन दी है, सहिया दीदी होती है, वो भी हमारी जाकर समय पर सेविका हम लोग समय पर करवाते हैं, जाकर के अस्पताल में ले जाते हैं और इसके विषय में हम लोग अस्पताल की गाड़ी मंगवा करके अस्पताल में भेजते हैं गर्भवती माता को। और जो दिक्कत ना हो अस्पताल में, अगर घर में गर्भवती हो गई बच्चा तो समय पर क्या होगा, ब्लड खोजो, ब्लड नहीं मिलेगी, खून की कमी हो जाएगी तो उसे खून नहीं मिलेगी। अगर उसे पानी की चढ़ाने की बोतल अगर डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी तुरंत डॉक्टर नहीं आ पाएगी। हमें बहुत तरह की गर्भवती की व्यवस्था नहीं हो पाती है घर में, इसलिए अस्पताल में कराने के लिए बोली जाती, क्योंकि अस्पताल में जो होती है सरकारी अस्पताल में सारी उपलब्ध रहती है, ना ही हमें कोई तरह की दिक्कत होती है, दवा से लेकर के डॉक्टर से लेकर के सारी व्यवस्था रहती है। इसलिए गर्भवती को हमें वहां पर जा करके तुरंत ले जाना चाहिए, बच्चे की सुरक्षित और माँ भी सुरक्षित रहती है। अब रही बात धात्री माता, जो धात्री माता जो होती है कि बच्चे जैसा ही हुई कि उसको तुरंत माँ का दूध, खीर सा दूध और जो कोलेस्ट्रॉल दूध होती है वो 1 घंटा के भीतर ही उसे पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध में विटामिन ए पाई जाती है, जो टीका लगाई जाती है, BCG से टीका ये बोले जाते हैं, विटामिन ए प्राप्त जो किया जाता है बच्चों में दी जाती है, वो धात्री माताओं को समझाने के लिए बुलाए, इसलिए कि बच्चे को कोई तरह का दिक्कत ना हो। माँ का पहला दूध, गाढ़ा दूध, चिपचिपा दूध ये बच्चे पिएंगे तो उसे आंखों की रोशनी बढ़ेगी, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए माँ को धात्री माता 6 माह तक की बच्चों को धात्री माँ बोला जाता है, ये धात्री माता हुई। अब महिलाओं के विषय में हम जानकारी देते हैं कि घर में अगर वो रहती है तो पानी हम किस तरह से साफ सफाई से पीना चाहिए। अभी बरसात का समय आ गई है, बरसात के समय में अगर वो ढक के पानी नहीं रखेंगे, हाँ, गर्भवती माता को आयरन की गोली भी दी जाती है, वो हमारे आंगनबाड़ी में उपलब्ध होती है, उसे समय पर वो आंगनबाड़ी में आकर के ले ले, रात को 1 गोली जरूर खाए तो गर्भवती की दिक्कत नहीं होगी। किशोरी लोगों को भी एक आयरन गोली आती है, उन लोगों को भी किशोरी को खाना चाहिए, क्योंकि आयरन गोली में खून बढ़ाती है, उसको लेनी चाहिए। किशोरी जो बच्ची होती है उसके लिए जैसे कि बोला जाता है कि पेड़ लगाना, ये सब बहुत तरह का बाहर में यूज करती है, कपड़ा वगैरह ये सब बहुत खराब होती है, जिसके कारण से हमारे सरकार में उपलब्ध कराई है कि गर्भवती महिला से लेकर के किशोरी बच्ची को लेकर के सारा चीज के लेकर के इसको अपनी सुरक्षित के लिए यूज करे, ना कि वो अपना कपड़ा में बहुत तरह की इन्फेक्शन होती है, बीमारी होती है, बीमारी तरह तरह के हो जाएगी। तो इसके लिए हमें बहुत तरह के महिलाओं को, गर्भवती को, इसलिए किशोरी को बुलाए ताकि जागरूक हो। आप किशोरी लोगों को लिए सुकन्या के विषय में जो अभी सरकार हमारे दी गई है, सुकन्या के विषय में उसको
आपको 1 साल से लेके 6 साल तक के बच्चे का आयरन की गोली देनी चाहिए। ये हमारा आया है फोलिक एसिड, इसको खाना चाहिए। और कही जाती है कि जिसे किशोरी बच्ची जो है उसके लिए भी उपलब्ध सारी चीज आती है, उसको यूज करना चाहिए। जैसे सुकन्या के विषय में हमने बताए, तो सुकन्या के विषय में जरूर से कराए, जैसे उसमें पैसा आती है और उसको जरूर उसको इस विषय में जानकारी मतलब होनी चाहिए। हमारे आंगनबाड़ी की सेविका अभी सुकन्या भरा रही है, गांव में किशोरी लोगों को पता नहीं रहती है, इसलिए जागरूक करने के लिए, ताकि बच्ची लोग जानकारी हो, अपना फॉर्म भर सके। और अभी सरकार उसकी उपलब्ध दे रही है। सारी बीमारी के लिए भी फॉर्म आई है, उसके लिए भी सरकार दे रही है। और बहुत तरह की हमारी उपलब्ध सरकार दे रही है, इसका लाभ लेना चाहिए। और जैसे ORS का घोल हमें पीना चाहिए, क्योंकि अभी बरसात की समय आ गई है। डायरिया पखवाड़ा जो होती है, जो अभी चल रही है, अभी बरसात के सीजन में, तो हमें बार बार हाथ धोनी चाहिए। बार बार मतलब गर्म पानी उबाल कर रख करके पीना चाहिए, ताकि डायरिया से हमें बचना चाहिए। ORS का घोल भी पीना चाहिए। इसको लेने से क्या होता है कि इसकी पेट में जो कीटाणु बन जाती है, इससे सुरक्षित, और शरीर में पानी की कमी जो हो जाती है, इसको ये पूर्ति करती है, ताकि इसको पीने से शरीर में पूर्ति होती है। और जो डायरिया जो हो जाती है, कही जाती है, तो पानी भी उबाल के पीना चाहिए, ताकि उसे कोई तरह का इंफेक्शन बीमारी पेट में ना हो। बार बार उसे स्वच्छ पानी, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ खाना, स्वच्छ रहना, कपड़ा साफ सफाई, घर की जो पानी जो रखे थोड़ा ऊपरी तरफ में ऊपरी पर रखे, ताकि उसे नीचे में अगर रखेंगे तो वो कीटाणु है तो हो सके पानी में चल जाए। और पानी को हमेशा देख कर ही पीना चाहिए, अच्छी से साफ सफाई से पीना चाहिए। बहुत तरह की अभी बीमारियां आ रही है, बीमारी से बचने के लिए हमें बहुत तरह के इसका सरकार बोली जा रही है कि स्वच्छ भारत हमारा स्वच्छ मिशन। आप हमें इस चीज का आप लोगों से विनती कर रहे हैं कि अच्छी तरह से आप लोगों को जानकारी हो गई होगी और आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अपना घर में जा कर के अच्छी से अपना काम करें। और गर्भवती महिलाओं के लिए भी सरकार उपलब्ध दी है 5,000 रुपया जो सरकार अभी दे रही है। मातृत्व वंदना जिसको बोलते हैं गर्भवती माता को, इसके लिए भी आप फॉर्म भरें, जिसके उपलब्ध सरकार अभी दी जा रही है। आप लोग दम करें।